नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया था, जिसमें जो है फार्मूला बेस्ड आईयूपीएसी नामकरण करना हम लोग सीख रहे थे और जिसका प्रीवियस सेशन में जो है कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था और उसका आईयूपीएसी नामकरण करना खूब आसानी से हम लोग सीख गए थे। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने वहाँ पे कार्बन की जो श्रृंखला होती है कार्बनिक यौगिकों में, उस कार्बन परमाणु को कैसे अंक दिया जाता है, अंकन दिया जाता है, किस कार्बन परमाणु को कितना अंक मिलना चाहिए, इसके भी बारे में हम लोग जो है वहाँ पे बात कर लिए थे और खूब ही अच्छे से हम लोगों ने ये जान लिया था। वहीं से अब हम आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग जानेंगे क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण, यानी कि जो क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका आईयूपीएसी नामकरण कैसे किया जाता है। अब ऐसे भी हमें यहाँ पे क्रियात्मक समूह मिलेंगे जिसमें कि क्रियात्मक समूह के साथ साथ यौगिक में प्रतिस्थापी भी जुड़ा रहेगा या एक से अधिक क्रियात्मक समूह जुड़ा रहेगा, तब हम उसका अंकन और आईयूपीएसी नामकरण कैसे करेंगे, इसके बारे में जो है हम इस वीडियो में बहुत ही डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक सुनना है इसे। आप जो है यदि आप ये वीडियो देखते हैं तो फार्मूला से ही किसी भी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है कुछ क्रियात्मक समूह लिख रखा है। ये क्या है तो 1 डिग्री अनुलग्न है, इसी को हम लोग क्रियात्मक समूह कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। यहाँ पे नाम लिखा गया है जैसे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका यह जो है किसी भी कार्बनिक यौगिक में ऐसे हो सकता है C डबल बॉन्ड OH के रूप में किसी भी कार्बनिक यौगिक के साथ जुड़ा रह सकता है। उसके बाद से यहाँ पे पूर्वलग्न और अनुलग्न दिया गया है, तो पूर्वलग्न की बात यहाँ से करनी है प्रतिस्थापी से 1 डिग्री पूर्वलग्न की, और अनुलग्न यानी कि वो होता है उसका क्रियात्मक समूह को बताएगा, फंक्शनल ग्रुप को बताएगा। और इसके लिए जो हमें वर्ड यूज करना है, जैसे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए जो हमें वर्ड यूज करना है आईयूपीएसी नामकरण करते समय वह है आयिक अम्ल। उसी तरह से यहाँ पे हमने 10 क्रियात्मक समूहों का नाम लिख रखा है, उसके साथ साथ कौन से क्रियात्मक समूह है और उसका पूर्वलग्न क्या होता है, अनुलग्न क्या होता है। यदि 2 क्रियात्मक समूह एक साथ आते हैं, 2 क्रियात्मक समूह एक साथ आते हैं, तो वहाँ पर एक क्रियात्मक समूह जो है प्रतिस्थापी का कार्य करने लगता है, तब उसके लिए हम लोग पूर्वलग्न लगाएंगे और ये जो ब्लैक से शब्द लिखे हैं उसका प्रयोग करेंगे प्रतिस्थापी के रूप में। और दूसरा को जो है हम क्या करेंगे कि आईयूपीएसी नामकरण के रूप में यूज करेंगे, और आईयूपीएसी नामकरण में ये जो रेड से लिखे हैं इस शब्द का हम प्रयोग करने वाले हैं। अब किसको आईयूपीएसी नामकरण के लिए यूज करें, कौन सा क्रियात्मक समूह और कौन सा क्रियात्मक समूह को पूर्वलग्न के लिए यूज करें, तो इसके लिए हमें जानना होगा प्रायोरिटी के बारे में। ये प्रायोरिटी जो है 2 जगह पे कार्य करेगा। एक जो है ये दिखाने के लिए कि किसको पूर्वलग्न और किसको अनुलग्न कहा जाए, और दूसरा जो है उस कार्बनिक यौगिक का कार्बन परमाणुओं का अंकन करने के लिए ये कार्य करेगा। ये प्रायोरिटी क्या होती है, यानी कि प्राथमिकता किसे दिया जाता है, तो सबसे पहले जो है प्राथमिकता दिया जाता है क्रियात्मक समूह का, क्रियात्मक समूह। उसके बाद से क्रियात्मक समूह है तो प्राथमिकता उसी को देना है, सबसे पहले सबसे कम अंक उसी कार्बन को मिलना चाहिए जिससे वो क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। उसके बाद से वो नहीं है तो उसमें युग्म बंध है तो युग्म बंध की प्राथमिकता आती है। उसके बाद से त्रिक बंध की प्राथमिकता आती है, और उसके बाद से जो है आता है किसका, तो प्रतिस्थापी का, प्रतिस्थापी का। ये जो है क्या है, प्रायोरिटी है। ये जो है क्या है, प्रायोरिटी है। इसमें हम ये जानेंगे कि किसे हमें अंकन करते समय सबसे कम अंक देना होगा। तो यहाँ पे क्रियात्मक समूह को सबसे पहले कम अंक देना पड़ेगा। उसके बाद से क्रियात्मक समूह नहीं है, युग्म बंध है, तो युग्म बंध वाले कार्बन को कम अंक मिलना चाहिए। उसके बाद से युग्म बंध नहीं है, त्रिक बंध है, तो उसको कम अंक मिलना चाहिए। यदि
त्रिक बंध भी नहीं है, प्रतिस्थापी है, तो प्रतिस्थापी वाले कार्बन को जो है सबसे कम अंक मिलना चाहिए। तो इस तरह से जो है हम क्या करेंगे, इसका अंकन करेंगे किसी भी कार्बनिक यौगिक पर। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन, और इसमें हम जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों का नामकरण जानेंगे। तो यहाँ पे हमने फार्मूला बनाया था, और ये फार्मूला जो है यहाँ पे हमने लिख रखा है। ये पहले से भी हम इसे बता चुके हैं, इससे आप तो है पहले से ही परिचित हो चुके हैं और खूब अच्छे से इसके बारे में जानते हैं। 1 डिग्री पूर्वलग्न ये जो है प्रतिस्थापी है, इसमें आता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन के लिए क्लोरो, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, ये हम लोग जान चुके हैं। उसके बाद से 2 डिग्री पूर्वलग्न ये बताता है कि उसमें जो है बंद श्रृंखला है कि नहीं, रिंग बन रहा है कि नहीं। यदि रिंग बनता है तो इसके लिए साइक्लो, यदि कार्बनिक यौगिक में रिंग नहीं बन रहा है तो इसके लिए जो है उसको छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद से आता है मुख्य कार्बन श्रृंखला, यानी कि मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन परमाणु हैं, 1 है। इसके लिए मेथ का प्रयोग करते हैं, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट। ये बातें याद होनी चाहिए, हमने पहले से ही बता रखा है। उसके बाद से हम प्रयोग करते हैं 2 डिग्री अनुलग्न का, यानी कि उस कार्बन के बीच, उस यौगिक में कार्बन कार्बन के बीच कितने बंध है, एकल बंध है, युग्म बंध है या त्रिक बंध है। एकल बंध है तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एन का, और युग्म बंध के लिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। और उसके बाद से यूज किया जाता है 1 डिग्री अनुलग्न का, और यही है फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह, जिसके बारे में आज हम विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए एग्जाम्पल से जो है हम आगे बढ़ेंगे, और सारी बातों को जो है यहाँ पे एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि यदि आप लोग इसे अच्छे से देख लेंगे तो बहुत ही आसानी से आप लोग समझ पाएंगे। यहाँ पे जो है हमने फंक्शनल ग्रुप लिखा है, ये सभी एक एक लेसन मिलेंगे आपको इंटरमीडिएट में, एक एक लेसन मिलेंगे आपको जो है क्लास 12 की केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जैसे कि यहाँ पे जो है एमाइड है, नाइट्रॉयल है, एल्डिहाइड है, ये सारे जो है एक लेसन मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है आप इसका नामकरण करना सीखिए, वहाँ पर भी हम बताएंगे। यदि लेसन पढ़ा रहे होंगे वहाँ पर भी इसके नामकरण के बारे में बताएंगे। तो ये सब बातें आप सीख रहे होंगे, तो वहाँ पे जो है इसका यूपीएससी नामकरण करने में बहुत ही आसानी होगी। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है क्या, तो CH3 CH2 CH2OH। यहाँ पर हम देखेंगे कि इसको अंकन कौन से सिरे से करें, किधर से अंक दें कार्बन परमाणु को। तो अभी बताया हमने क्या कि क्रियात्मक समूह जिधर से होता है प्रायोरिटी वही होती है, और क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से लगा होता है उसी को कम अंक मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जो है OH क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी समूह है, एल्कोहल वाला है, और एल्कोहल वाला लगा हुआ है, तो इससे सटे हुए कार्बन को कम अंक मिलना चाहिए। यदि इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 अंक मिलेगा, और इधर से काउंट करेंगे तो 1 अंक। इसलिए हम जो है इसे राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे, तो 1 2 3, यानी कि हमें एक चेन मिली 3 कार्बन परमाणुओं की। और हमने अंकन कर लिया क्या देख करके, ये प्रायोरिटी देख करके, प्राथमिकता देख करके। ये क्या है, तो प्राथमिकता है, किसको प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक, अब जो है यहाँ पे क्या करना है, तो हमें सूत्र लगाना है नामकरण के लिए। देखिए, तो क्या यहाँ पे कोई प्रतिस्थापी है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन में से कोई है, तो नहीं है। तो यहाँ पे हम उस प्रतिस्थापी को नहीं लगाएंगे, है ही नहीं तो कहाँ से लगाए। उसके बाद से 2 डिग्री पूर्वलग्न यानी कि चेन बन रही है, इसमें नहीं बन रही है। मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन परमाणु हैं, तो यहाँ पे जो है कार्बन परमाणुओं की संख्या है कितनी, 3। और 3 के लिए जो है हम लोग यूज करते हैं क्या, तो प्रोप शब्द का। 3 के लिए जो शब्द आता है 3 को कहा जाता है प्रोप। अब जो है यहाँ पे देखेंगे कि मुख्य कार्बन श्रृंखला लिख लिया गया, क्या इसमें कोई कार्बन के परमाणुओं के बीच कौन सा बंध है,
कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध है, कार्बन कार्बन के बीच युग्म बंध है, या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पे जो है एक ही बंध है, एकल बंध है, युग्म या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। एकल बंध के लिए एन शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें हम जोड़ेंगे एन, तो हो जाएगा प्रोपेन। अब बात करेंगे कि क्या इसमें क्रियात्मक समूह है, तो लगा है कौन सा, तो OH वाला, ये एल्कोहल वाला, और इसके लिए हमें यूज करना है, इस रेड से लिखा गया है ये शब्द, क्योंकि इसमें एक ही क्रियात्मक समूह है, एक से अधिक नहीं है। एक से अधिक रहता तब हमें इस ओर आना है, ये बात याद रखनी है। तो इसके लिए हम लगाएंगे आल, और आल शब्द कितने कार्बन पे है, ये क्रियात्मक समूह कितने नंबर कार्बन पे है, तो 1 नंबर पे। कौन सा है, तो आल है। यदि 1 को लिखना जरूरी नहीं है तो इसको लिख सकते हैं प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। प्रोपेन 1 आल लिखा जाए या प्रोपेनॉल लिखा जाए, बात एक ही है। ठीक, तो इतनी बातें जो है आप समझ लिए होंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये दूसरा एग्जाम्पल लिखा है जिसमें क्रियात्मक समूह है C डबल बॉन्ड OH। अब हमें अंकन किधर से करना है, तो जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है उस, यदि क्रियात्मक समूह में ही कार्बन है तो उसी को जो है कम अंक मिलना चाहिए, वहीं से जो है अंकन शुरू करना है हमें। तो यहाँ पे अंकन शुरू करेंगे तो ये होगा 1 2 3, और यहाँ पे जो है 3 कार्बन परमाणु की हमें एक श्रृंखला मिली। अब इसका IUPAC नामकरण करेंगे तो लगाएंगे ये फार्मूला। क्या इसमें प्रतिस्थापी है, कोई प्रतिस्थापी नहीं है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन में से कोई भी नहीं है। क्या इसमें रिंग बन रहा है, नहीं, रिंग बनेगा तो शब्द का यूज होगा साइक्लो, हमने बता रखा है पहले से ही। उसके बाद से कितने कार्बन परमाणुओं की मुख्य श्रृंखला है, 3, और 3 के लिए प्रयोग किया जाता है प्रोप। क्रियात्मक समूह एकल बंध है, इसमें युग्म बंध त्रिकबंध नहीं है, तो इसके लिए यूज किया जाएगा N का, हो जाएगा प्रोपेन। और पहले नंबर कार्बन पे 1 पे क्या है क्रियात्मक समूह, कौन सा, तो ये वाला है। इसके लिए कौन सा शब्द यूज करेंगे, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। अब जो है इसके लिए हम लोग IUPAC नामकरण तैयार कर लिए, कौन सा, तो प्रोपेन 1 ओइक अम्ल, प्रोपेन 1 ओइक अम्ल। और 1 को मेंशन नहीं किया जाता है, इसलिए इसका IUPAC नामकरण हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। क्या, प्रोपेनोइक अम्ल। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल तीसरा, और इसमें जो है क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, कौन सा, तो CONH2। यहाँ पे देखते हैं कौन सा है, ये वाला एमाइड ग्रुप है, एमाइड वाला है, वही CONH2। अब क्या करेंगे, तो कार्बन के साथ क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, इसी को कम अंक मिलना चाहिए, तो इधर से ही हम अंकन करेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 2 3, यानी कि 3 कार्बन परमाणु की एक हमें मुख्य श्रृंखला प्राप्त हुई। अब इसका हम करेंगे IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण देखेंगे कि क्या इसमें कोई प्रतिस्थापी है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन में से है, तो नहीं है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन में से नहीं है। ठीक, तो आगे बढ़ जाएंगे। क्या इसमें कोई रिंग बन रही है, नहीं बन रही है। उसके बाद से मुख्य कार्बन परमाणु की श्रृंखला में कितने कार्बन है, 3 है, और 3 के लिए हम जो शब्द प्रयोग करते हैं वो क्या है, तो प्रोप, प्रोप। उसके बाद से देखेंगे कि क्या इसमें कितने बंध बने हुए हैं कार्बन कार्बन के बीच, युग्म या त्रिक बंध नहीं है, तो यहाँ पे केवल एकल बंध है, और इसके लिए प्रयोग किया जाता है N शब्द का, हो जाएगा प्रोपेन। और पहले नंबर कार्बन पर जो क्रियात्मक समूह है एमाइड ग्रुप, और इसके लिए यूज किया जाता है क्या, एमाइड शब्द, तो 1 एमाइड, एमाइड हो गया क्या, 1 एमाइड। इसी को प्रोपेनेमाइड कह सकते हैं, क्योंकि 1 को दर्शाना, 1 को मेंशन करना जरूरी नहीं होता है, पहले ही हम बार बार कह रहे हैं, तो हो जाएगा प्रोपेनामाइड। अब जो है यहाँ पे हमने क्रियात्मक समूह को दर्शा दिया, इसका IUPAC नामकरण कर लिया।
आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल आता है चौथा, और चौथा क्यों, हम सबसे पहले करेंगे अंकन। अंकन किधर से करेंगे, जिधर से क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह कौन सा है, तो SO3H वाला। इधर देखेंगे कि SO3H वाला यहाँ पे है, SO3H, इसको बोला जाता है सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल वाला क्रियात्मक समूह यहाँ पे लगा हुआ है, और इसी को सबसे कम अंक मिलना चाहिए। यह जिससे जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन से यह जुड़ा है तो इसका कम अंक मिलेगा। तो 1 2 3 यहाँ पे हमें 3 कार्बन परमाणुओं की एक लंबी श्रृंखला मिली। और अब जो है हम लगाएंगे यहाँ पे फार्मूला। अब जो है हम यहाँ पे लगाएंगे क्या, तो फार्मूला, और इससे जो है करेंगे इसका IUPAC नामकरण। तो देखिए यहाँ पे, क्या यहाँ पे जो है कोई इसमें प्रतिस्थापी है, तो नहीं है। क्या इसमें कोई रिंग बन रही है, तो नहीं बन रही है। मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन परमाणु हैं, 3 है। और 3 कार्बन परमाणुओं के लिए जो हम शब्द प्रयोग करते हैं वो क्या है, प्रोप। इतनी तो बातें आप लोग सीख गए हैं। प्रोप एकल बंध है, युग्म या त्रिक बंध नहीं है, तो इसके लिए हमें 2 डिग्री अनुलग्न लगाना होगा। कौन सा, तो N, तो हो जाएगा प्रोपेन। और 1 पे कौन सा है, तो सल्फोनिक अम्ल है, तो यूज करेंगे क्रियात्मक समूह के लिए 1 डिग्री अनुलग्न के लिए सल्फोनिक अम्ल। आप जो है इस फार्मूले का यूज कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छे से आप जो है IUPAC नामकरण कर लेंगे किसी भी यौगिक का। आप वीडियो सीक्वेंस में देखिए, जो हम जो है क्रम से वीडियो बनाए हुए हैं। प्रीवियस सेशन के जो वीडियो है आप उसे पहले देख लीजिए, पहली बार देख रहे हैं तो, और उसके बाद से इसको देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है कौन सा क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, तो ये CO वाला। कौन सा, तो CO वाला। अब देखें कोई CO वाला क्रियात्मक समूह कौन सा है, तो ये कीटोन वाला है, यही है ना, कीटोन वाला क्रियात्मक समूह। और जिधर से लगा है उधर से कम अंक इसको मिलना चाहिए। इस कार्बन पे, इस कार्बन को यदि इधर से हम काउंट कर रहे हैं तो 1 2 3 मिल रहा है, इधर से भी काउंट करेंगे तो 1 2 3, तो हम इस क्रम से करेंगे 1 2 3 4 5। 5 कार्बन परमाणु की एक चेन मिली, 5 कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला मिली। अब जो है हम करेंगे इसका IUPAC नामकरण। तो देखेंगे कि क्या इसमें कोई प्रतिस्थापी है कि नहीं है, तो प्रतिस्थापी नहीं है। आगे बढ़ जाएंगे, क्या इसमें रिंग बन रहा है, बंद श्रृंखला है, नहीं है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्या मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन परमाणु है, तो 5 है। और 5 के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं कौन से शब्द का, तो पेंट का। अब जो है आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या इसमें युग्म बंध या त्रिक बंध है, कहीं नहीं है। ये जो है श्रृंखला में नहीं है, युग्म बंध है यहाँ पे, लेकिन ये श्रृंखला में नहीं है। कार्बन परमाणु की श्रृंखला में होनी चाहिए, कार्बन परमाणु की श्रृंखला में यह नहीं है, तो इसको जो है हम लोग नहीं लेंगे। उसके बाद से एकल बंध है, तो इसके लिए लगाएंगे N, हो जाएगा पेंटेन। क्रियात्मक समूह है कौन सा, तो CO वाला है, यानी कि कीटोन वाला है। कितने नंबर कार्बन पे हैं, तो 2 नंबर कार्बन पे हैं। शब्द और अंक के बीच में हाइफन लगाया जाता है, बताया गया है पहले ही। तो 2 नंबर कार्बन पे हैं। उसके बाद से कौन सा है, तो ओन ग्रुप है, तो हो जाएगा कौन, ओन। हो गया क्या, पेंटेन टू ओन, पेंटेन टू ओन। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अब जो एक क्रियात्मक समूह भी आ गया और प्रतिस्थापी भी आ गया। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये प्रतिस्थापी है, तो ये भी आ गया। अब अंकन कहाँ से करेंगे, किस कार्बन को सबसे कम अंक मिलना चाहिए, तो देखेंगे हम ये प्रायोरिटी। क्रियात्मक समूह को कम अंक मिलना चाहिए, क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को कम अंक मिलना चाहिए, फिर युग्मबंध, फिर ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद से प्रतिस्थापी। तो यहाँ पे क्रियात्मक समूह है उसी को कम अंक हम देंगे, तो ये इससे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से हम अंकन करेंगे 1 2 3 4। अंकन करने के लिए हमने नियम लगा लिया। अब जो है हमें लगाना है IUPAC नामकरण के लिए यहाँ पे फार्मूला। 1 डिग्री पूर्वलग्न यानी कि क्या प्रतिस्थापी है, इसमें है कितने नंबर कार्बन पे, 3 नंबर। कौन सा, क्लोरीन। क्लोरीन के लिए यूज किया जाता है
क्लोरो। उसके बाद से क्या इसमें रिंग बन रही है? नहीं। मुख्य कार्बन की कितनी श्रृंखला है कार्बन परमाणुओं की? 4, और 4 के लिए प्रयोग किया जाता है ब्यूट, 3 क्लोरोब्यूट। उसके बाद से क्या एकल बंध है? इसमें एकल बंध है, युग्म या त्रिक बंध नहीं है, तो इसके लिए एन शब्द का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा ब्यूटेन। और इसमें क्रियात्मक समूह है एल्कोहल वाला, यानी कि पहले नंबर कार्बन पर है कौन सा ग्रुप? तो आल ग्रुप, तो हो जाएगा 3 क्लोरोब्यूटेन 1 आल। 1 दर्शाना जरूरी नहीं है, तब इसके लिए हो जाएगा क्या? 3 क्लोरोब्यूटेनॉल, 3 क्लोरोब्यूटेनॉल। यहाँ तक जो है आप बहुत ही अच्छे से IUPAC नामकरण करना सीख रहे हैं, और उम्मीद है कि आपको जो है ये वीडियो अच्छा लग रहा है। यदि अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 7वां एग्जाम्पल देखते हैं क्या। तो इसमें देखिए युग्म बंध भी है और प्रतिस्थापी भी है। अब हम किस सिरे से अंकन करें? तो हम यहाँ पे प्रायोरिटी देखेंगे, यहाँ पे प्राथमिकता देखेंगे। प्राथमिकता में युग्म बंध को प्राथमिकता पहले है और प्रतिस्थापी को बाद में, तो इसलिए युग्म बंध को कम अंक देना चाहिए यहाँ पे। तो हम इस सिरे से जो है अंकन करेंगे। पहले नंबर कार्बन पे युग्म बंध है 1 2 3 4, 4 कार्बन परमाणुओं की हमें एक चेन मिली। बस हमको जो है यहीं तक दिमाग लगाना है, इसके बाद लगाना है फार्मूला। क्या लगाएंगे? फार्मूला। चलिए, तो यहाँ पे प्रतिस्थापी है कितने नंबर कार्बन पे है? तो 4 नंबर कार्बन पे है, तो लिखेंगे इसके लिए 4। कौन सा प्रतिस्थापी है? क्लोरीन। क्लोरीन के लिए प्रयोग करते हैं क्लोरो का। उसके बाद से अब देखेंगे क्या रिंग बन रही है? नहीं। मुख्य कार्बन परमाणु की कितनी श्रृंखला है? 4, और 4 के लिए हम लोग शब्द यूज करते हैं ब्यूट का, ब्यूट शब्द। उसके बाद से इसमें युग्म बंध है, तो एकल बंध को अब हमें मेंशन नहीं करना होगा, युग्म बंध है तो उसी को मेंशन करेंगे, तो अपने आप एकल बंध का भी यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो युग्म बंध कितने नंबर कार्बन पे है? तो 1 नंबर कार्बन पे है, तो 1। और युग्म बंध के लिए इन शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो हो जाएगा क्या? इन। इसको 4 क्लोरोब्यूट 1 इन कहा जाए या 4 क्लोरोब्यूटिन कहा जाए, क्योंकि 1 को दर्शाना जरूरी नहीं होता है, तो हो जाएगा 4 क्लोरोब्यूटिन। ये जो है इसका IUPAC नामकरण हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने यदि क्रियात्मक समूह भी आए, युग्म बंध आए और प्रतिस्थापी आए, तो हमें अंकन करते समय, अंक देते समय कार्बन परमाणु को प्राथमिकता किसे देना है, प्रायोरिटी किसे देना है? तो युग्म बंध को, उसके बाद से जो है किसे? तो प्रतिस्थापी को। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, 8वां नंबर। तो यहाँ पे जो है हम देखेंगे कि कितने कार्बन परमाणु है यहाँ पे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे ये देख लेते हैं कि इसमें जो है आपका प्रतिस्थापी भी है और क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह को प्राथमिकता देंगे, यानी कि उसी सिरे से अंकन करेंगे जिधर से कि क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को कम अंक मिले। इतनी बातें जो है ध्यान रखनी है। तो इधर से अंकन कर लेते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि 5 कार्बन परमाणु की एक श्रृंखला यहाँ पे मिली। अब जो है इसका IUPAC नामकरण करेंगे, और IUPAC नामकरण करने के लिए हमें लगाना है क्या? फार्मूला। क्या इसमें प्रतिस्थापी है? ब्रोमीन है। कितने नंबर कार्बन पे? तो 4 नंबर पे। ब्रोमीन के लिए प्रयोग किया जाता है शब्द ब्रोमो का। पहले हम बता चुके हैं, पहले वीडियो में, इससे प्रीवियस सेशन में जो है इसके बारे में बता चुके हैं। उसके बाद से 4 ब्रोमो हो गया। इसमें कोई रिंग नहीं बन रही है। मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन परमाणु है? 5 है। 5 के लिए प्रयोग किया जाता है पेंट का, और इसमें एकल बंध है तो इसमें लगाएंगे N। एकल बंध के लिए N का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद से देखेंगे क्रियात्मक समूह कितने नंबर कार्बन पे हैं? तो दूसरे नंबर कार्बन पे हैं। कौन सा है? तो एल्कोहल वाला है, यानी कि आल वाला है। अब यहाँ पे ये 2 नंबर नंबरिंग दर्शाना जरूरी है। दूसरे नंबर पर आल OH क्रियात्मक समूह उपस्थित है, एक रहेगा तो दर्शाना जरूरी नहीं होता है।
अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं 9वां, और 9वां एग्जाम्पल देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो युग्म बंध भी है और क्रियात्मक समूह भी है। अब प्रायोरिटी किसे मिलेगी? क्रियात्मक समूह को, उसके बाद से युग्म बंध को, यानी कि क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को सबसे कम अंक मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ये क्रियात्मक समूह है और इस कार्बन को 1 अंक देते हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4 कार्बन परमाणु की हमें यहाँ पे एक श्रृंखला मिली। अब करेंगे आईयूपीएसी नामकरण। तो इसके लिए हम आईयूपीएसी नामकरण करेंगे और इसके लिए लगाएंगे फार्मूला। क्या इसमें कोई प्रतिस्थापी है? नहीं है। इसमें कोई रिंग बन रहा है? नहीं बन रहा है। अब जो है आगे बढ़ेंगे। इसमें मुख्य कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में कितने कार्बन है? 4 है, और 4 के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? ब्यूट का। अब देखेंगे क्या, तो इसमें हम देखेंगे आगे कि युग्म या त्रिकबंध बन रहा है, युग्म बंध बन रहा है। कितने नंबर कार्बन पे? 3 नंबर कार्बन पे हो जाएगा 3। युग्म बंध के लिए प्रयोग किया जाता है शब्द किसका? तो इन का। अभी यहाँ पे दिखाया इन का प्रयोग किया जाता है। अब क्रियात्मक समूह देख लेते हैं इसमें, यानी कि 1 डिग्री अनुलग्न, यही फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप में 1 नंबर कार्बन पे एल्कोहल समूह है, यानी कि आल है, तो इसके लिए लिखेंगे क्या? आल। अब इसका आईयूपीएसी नामकरण हो जाएगा ब्यूट 3 in 1 आल, ब्यूट 3 in 1 आल, ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नामकरण। अगला जो यौगिक देख लेते हैं, इसका आईयूपीएसी नामकरण करें तो इसमें देखिए क्या है, तो क्रियात्मक समूह है। यहाँ पे क्रियात्मक समूह है, तो क्रियात्मक समूह के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है, उसी को कम अंक मिलना है। तो इससे हम अंकन करेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन परमाणु की एक श्रृंखला है ये, और इसमें पहले नंबर कार्बन पर C डबल बॉन्ड OH वाला ये वाला क्रियात्मक समूह यहाँ पे लगा हुआ है। इतनी बातें जो है हम लोग जान चुके। अब जो है इसका आईयूपीएसी नामकरण करेंगे और आईयूपीएसी नामकरण के लिए लगाएंगे फार्मूला। क्या इसमें कोई क्या इसमें कोई प्रतिस्थापी है? नहीं है। क्या इसमें रिंग बन रहा है? नहीं बन रहा है। अब देखेंगे कि कार्बन परमाणु की कितनी श्रृंखला है? 4, और 4 के लिए यूज किया जाता है ब्यूट का। इसमें जो है युग्म ट्रिपल बॉन्ड है इस श्रृंखला में? नहीं है, ये वाला नहीं लेना है, क्योंकि कार्बन परमाणु की श्रृंखला में हमें युग्म या त्रिकबंध को देखना होगा। अब जो है आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या युग्म बंध या त्रिकबंध नहीं है, एकल बंध है, तो इसके लिए हम एन शब्द का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा ब्यूटेन। और पहले नंबर कार्बन पे क्रियात्मक समूह है कौन सा? तो ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। इसे हम ब्यूटेनोइक अम्ल भी कह लेंगे, क्योंकि 1 को मेंशन करना जरूरी नहीं है। आगे 11th एग्जाम्पल देखते हैं, 11वां एग्जाम्पल। यहाँ तक जो है आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। आप जो है यदि समझ रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11वां एग्जाम्पल। इसमें देखिए थोड़ा सा, इसमें 2 क्रियात्मक समूह, 3 क्रियात्मक समूह आए हुए हैं। कितने? तो 3 क्रियात्मक समूह यहाँ पे आए हुए हैं। तो अब जो है इसका हम आईयूपीएसी नामकरण कैसे करें? इस सबसे पहले इसका अंकन कैसे करें? हम इसका अंकन कैसे करें? तो हमें ये देखना होगा प्रायोरिटी। एक से अधिक जब क्रियात्मक समूह है तो यहाँ पे हम क्रम से लिखे हुए 1 को प्राथमिकता पहले देना है, उसके बाद से दूसरे को, उसके बाद से तीसरे को, उसके बाद से चौथे को, उस तरह से अंत तक जाएंगे। तो जिसको प्राथमिकता पहले देना है उसको अंकन पहले करना है, यानी कि सबसे कम अंक उसी को मिलना चाहिए। इस प्राथमिकता के हिसाब से उसी कार्बन को सबसे कम अंक मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है एक से अधिक क्रियात्मक समूह है। ये बातें जो है याद रखिएगा। क्रियात्मक समूह को तो प्राथमिकता पहले देना है, लेकिन किस क्रियात्मक समूह को प्राथमिकता देना है? तो यहाँ पे जो है हमने क्रम से लिखा है, पहले नंबर पे जो आएगा उसको पहले प्राथमिकता दिया जाएगा, नहीं उस कार्बन को सबसे कम अंक दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, तो C डबल बॉन्ड OH है यहाँ पे, तो इसी को कम अंक मिलना चाहिए। तो यहीं से हम अंकन कर लेते हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन परमाणु की ये जो है एक चेन है 4 कार्बन परमाणुओं की। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे पहले नंबर कार्बन पर कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला क्रियात्मक समूह है, दूसरे नंबर पर एल्कोहल वाला है, तीसरे नंबर पे जो है
क्या है, तो NH2 वाला है, यानी कि यहाँ पे NH2 वाला ये एमीन ग्रुप है। अब जो है एक क्रियात्मक समूह होगा जिसकी प्राथमिकता पहले होगी, उसी के लिए हम अंत में अनुलग्न प्रयोग करेंगे, इस शब्द का रेड वाले का प्रयोग करेंगे। बाकी जितने भी क्रियात्मक समूह इसमें आएंगे वे सभी बन जाते हैं पूर्वलग्न, यानी कि प्रतिस्थापी, यानी कि सब्स्टिट्यूट बन जाते हैं। तो सब्स्टिट्यूट को जो है यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे और इस प्रतिस्थापी को पहले हम लोग लिखेंगे। तो देखिए प्रतिस्थापी इसमें दो दिख रहे हैं, एक ये एमीन वाला और एक OH वाला। इसके लिए जो है हम ABCD अक्षर देखते हैं। सबसे पहले किसको लगाएंगे, तो A पहले आता है, उसके बाद से जो है H आता है, A पहले आता है उसके बाद से H, ये वाला अब हम लिखेंगे, ये पूर्वलग्न। तो हो जाएगा क्या, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, तो ये एमिनो वाला कितने नंबर पे हैं, तो तीसरे नंबर कार्बन पे हैं 3 एमिनो। उसके बाद से जो है दूसरे नंबर कार्बन पर हैं क्या, तो हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, ये हो गया 3 एमिनो 2 हाइड्रोक्सी। ये हो गया, हमने लिख लिया प्रतिस्थापी, इस प्रतिस्थापी को लिख लिया। अब जो है देखेंगे इसमें रिंग बन रही है कि नहीं, तो रिंग इसमें नहीं बन रही है। मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन परमाणु हैं, 4 हैं। 4 के लिए प्रयोग किया जाता है ब्यूट। एकल बंध है और एकल बंध के लिए N। उसके बाद से क्रियात्मक समूह है इसमें ये वाला C डबल बॉन्ड OH वाला, और इसके लिए प्रयोग करेंगे ओइक अम्ल। कितने नंबर कार्बन पे है, तो 1 नंबर कार्बन पे, तो हो जाएगा 1 ओइक अम्ल। और फर्स्ट को दर्शाना जरूरी नहीं होता है, इसलिए हो जाएगा 3 एमिनो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल, 3 एमिनो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल। तो यहाँ पे कुछ हमने मुख्य एग्जाम्पलों के बारे में चर्चा किया। अब जो है आगे और भी एग्जाम्पल है, उन एग्जाम्पलों को देख लेते हैं। इसके लिए हमें जो है यहाँ पे इसको रफ करना पड़ेगा। तो आप जो है इसे सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक। तो अब हम जानेंगे कुछ और एग्जाम्पलों के बारे में और उसके बारे में सीखेंगे। तो चलते हैं और एग्जाम्पलों की ओर, और इसको जो है हम मिटा रहे हैं। तो अब हम अगले एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ेंगे, जो कि हमने यहाँ पे उसे लिख लिया है। अगला एग्जाम्पल 12वां, 11 एग्जाम्पल तक हम लोगों ने कर लिया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं 12वें नंबर पे। तो यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हैं कि 2 जगह पे क्रियात्मक समूह है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तभी बताया गया कि जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है, यानी कार्बन के साथ क्रियात्मक समूह लगा होता है, उधर से ही हम अंकन करेंगे, या इसको प्रायोरिटी भी देख लेंगे। यहाँ पे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल पहले स्थान पे है और OH वाला इधर 9वें स्थान पे आया है, इसलिए जो पहले स्थान पर होगा उसी को कम अंक दिया जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम अंकन करते हैं 1 2 3 4, यानी कि 4 कार्बन परमाणु की एक हमें यहाँ पे श्रृंखला मिली। अब इसका IUPAC नामकरण करना है, पूर्वलग्न देखना है कि नहीं यहाँ पे। तो यानी कि यहाँ पे प्रतिस्थापी कोई है, 2 क्रियात्मक समूह तो एक प्रतिस्थापी का ही काम करेगा, अभी बताया गया यहाँ पे। अब कौन सा है, तो OH वाला। OH के लिए हम करेंगे हाइड्रोक्सी का प्रयोग। कितने नंबर 4 कार्बन पे है, तो चौथे नंबर, यानी कि 4 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सी। उसके बाद से चौथे नंबर कार्बन पे हाइड्रोक्सी समूह है। चौथे नंबर कार्बन पे क्या है, तो हाइड्रोक्सी समूह है। उसके बाद से देख रहे हैं क्या इसमें रिंग बन रहा है, नहीं। मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन परमाणु है, तो 4 के लिए ब्यूट शब्द का प्रयोग किया जाता है। एकल बंध ये चारों ओर, इसको जो हमें नहीं लेना है क्योंकि इस कार्बन परमाणु की श्रृंखला में नहीं है, वो अलग है, किसी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा जाएगा क्या, N, यानी कि 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन। और पहले नंबर कार्बन पे है कौन सा, ओइक अम्ल वाला, तो ये हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल। 1 को दर्शाना जरूरी नहीं है, क्योंकि जब इससे ही पता चल जाएगा कि पहले नंबर कार्बन पे कौन सा है, तो ब्यूटेनोइक अम्ल है। अगला देखते हैं 13वां। तो यहाँ पे देखते हैं 2 क्रियात्मक समूह है, तो कोई एक क्रियात्मक समूह यहाँ पे क्या कार्य करेगा, तो प्रतिस्थापी का कार्य करेगा। तो सबसे पहले अंकन किधर करते हैं, तो जो क्रियात्मक समूह मेन होता है उधर से, तो 1 2 3 4 ये सब हम जान चुके हैं, इतना हो गया।
उसके बाद से अंकन हम लोगों ने कर लिया, तो फार्मूले लगाएंगे। प्रतिस्थापी कौन है, तो NH2 वाला। यहाँ पे NH2 के लिए एमिनो कितने नंबर कार्बन पे, तो चौथे नंबर, यानी कि 4 एमिनो। उसके बाद से रिंग नहीं बन रहा है। मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन परमाणु है, 4 के लिए प्रयोग किया जाता है ब्यूट। इसमें एकल बंध है तो हो जाएगा ब्यूटेन, क्योंकि इसके लिए N का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद से आगे जो है क्या है, तो ओइक अम्ल वाला है, यानी कि 1 ओइक अम्ल वाला क्रियात्मक समूह है, यानी कि ओइक अम्ल। ये हो गया 4 एमिनो ब्यूटेन 1 ओइक अम्ल, या इसी को हम लोग कह सकते हैं 4 एमिनो ब्यूटेन ओइक अम्ल। ये इसका क्रियात्मक समूह हो गया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं जो 14वें नंबर पर है। यहाँ पे बन रहा है रिंग, यहाँ पे बन रहा है रिंग। अब जो है इसका अंकन क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, जब एकांतर क्रम में कार्बन कार्बन युग्म और एकल बंध से जुड़े हो और 6 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला हो, तो यहाँ पे बन रही हैं C6H6। यहाँ पे जो संरचना बनेगी कुछ इस तरह से बनेगी, यही संरचना है यहाँ पे। और ये जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे क्या है, तो कार्बन है। और दूसरी बात कि इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, क्या करने के लिए, बंध को पूरा करने के लिए। पहले ही बताया गया है कि कार्बन 4 सहसंयोजी बंध बनाता है, और यहाँ पे जो है कार्बन के 4 सहसंयोजी बंध पूर्ण है। इस तरह की संरचना होती है, तो ऐसे जो यौगिक होते हैं एरोमेटिक कहलाते हैं, एरोमेटिक। और इसका नाम है क्या, बेंजीन। इसी का नाम है क्या, तो बेंजीन। तो ऐसे यौगिक को हम डायरेक्ट बेंजीन कह देंगे, क्योंकि यहाँ पे साइक्लो शब्द का यूज करें या बेंजीन का यूज करें, क्योंकि ये मुख्य है बेंजीन ही, तो इसके लिए हम बेंजीन का प्रयोग करेंगे। साइक्लो के लिए एकल बंध रहेगा तब हम यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे युग्म बंध एकांतर क्रम में आ रहे हैं एकल युग्म, तो इसके लिए बेंजीन शब्द का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि इसका नाम हो जाएगा बेंजीन। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, 15वां एग्जाम्पल, जो कि वही बेंजीन की श्रृंखला है, इसके साथ प्रतिस्थापी समूह है, और उधर से ही अंकन करेंगे, यानी कि इस कार्बन को 1 अंक देंगे, ये 2 3 4 5 6। जहाँ से प्रतिस्थापी होगा, कोई क्रियात्मक समूह तो है नहीं इसके साथ, तो पहले नंबर कार्बन के पे क्या है, 1 क्लोरो, क्लोरीन है ना, क्लोरीन के लिए क्लोरो, और इसके लिए प्रयोग क्या है, तो बेंजीन के साथ, बेंजीन की श्रृंखला में है ना, तो हो जाएगा बेंजीन। ये हो गया क्या, 1 क्लोरो बेंजीन। यहाँ पे 16वें एग्जाम्पल को देखते हैं, तो यहाँ पे क्रियात्मक समूह है, इधर से अंकन करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, ये अंकन हो गया। अब जो इसका IUPAC नामकरण करना है, तो क्रियात्मक समूह दिया है पहले नंबर कार्बन पर, और तो इसके लिए जो है हम क्या करेंगे, IUPAC नामकरण करेंगे। तो देखेंगे कि बेंजीन की श्रृंखला है, सबसे पहले बेंजीन हमें लिखना होगा। मुख्य कार्बन श्रृंखला यहाँ पे क्या आ रही है, तो बेंजीन की आ रही है, तो हो जाएगा ये बेंजीन। और 1 नंबर कार्बन पर कौन सा क्रियात्मक समूह है, तो आल वाला है, तो बेंजीन 1 आल, और इसे ही फिनॉल कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, तो फिनॉल। आगे बढ़ जाते हैं, इसको देख लेते हैं 17वां एग्जाम्पल, 17वां उदाहरण। इसमें देखते हैं कहाँ से क्रियात्मक समूह करेंगे, कहाँ से इसका अंकन करेंगे, तो जहाँ से क्रियात्मक समूह रहेगा वहाँ से। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। इसका IUPAC नामकरण करेंगे तो हो जाएगा 2 क्लोरो, उसके बाद से बेंजीन 1 आल। तो ये हो जाएगा इसका IUPAC नाम। तो इतने सारे यौगिकों का IUPAC नामकरण करना हम लोग सीख गए। आगे आने वाले वीडियो में कुछ और हम यौगिकों का IUPAC नामकरण देखेंगे, और यहाँ तक जो है आप लोग इस फार्मूले से IUPAC नामकरण करना खूब अच्छे से सीख गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए नारायण सर क्लासेस के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए नारायण सर क्लासेस के साथ।